नमस्कार। मैं हूं राजेश और यहां हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो गूंज पर लेकर वास्तु दर्शन। वास्तु दर्शन में हम बातें करते हैं कि वास्तु घर जब आप बना रहे हैं तो वास्तु का क्या योगदान होगा, कैसे सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। लगातार हम आएंगे रेडियो गूंज पर और बताएंगे कि वास्तु कहां कहां आपकी मदद कर सकता है। आप कैसे सही वास्तु का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ आचार्य रुपेश पाठक जी। आचार्य महोदय का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु दर्शन कार्यक्रम के अंदर में। जी जी, नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, बातें होंगी वास्तु को लेकर कि वास्तु की वजह से क्या क्या चीजें बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किसी घर निर्माण में, गृह निर्माण में जी अगर वास्तु ठीक ना रहे तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम आज यहीं से शुरू करते जी जी, हैं। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से ये पूरा शरीर है हम्म। और पूरे शरीर में दांत में अगर दांत में दर्द हो जी तो पूरा शरीर का जो है ये माने क्रियाकलाप और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जी जाती हैं। जी जी। उसी तरह से वास्तु है हाँ जीवन में। हाँ। अगर वास्तु प्रतिकूल हो तो हम्म जीवन में वही दांत दर्द वाली समस्या बनी रहेगी। कभी भी हर एक व्यवस्था होने के बावजूद भी चीजें हम्म सुव्यवस्थित और सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। हम्म जब तक वास्तु अगर सही नहीं होगा हम्म। तब तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो सकती। क्या क्या हो सकता है अगर वास्तु गड़बड़ हो तो। वास्तु अगर दूषित हो, वास्तु अगर गड़बड़ हो तो जीवन में हर एक वो समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से एक शुरुआत से लेकर अंत तक, जी जैसे जीवन में घर में लोग अगर जाते हैं तो घर में चैन से रहने और चैन से सोने और चैन से व्यवस्था के तहत रहने की व्यवस्था करते जी हैं। जी। लेकिन वो व्यवस्था ही अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाए हम्म। तो फिर जीवन कष्टकारक हो जाता है। आप थोड़ा संभल कर बता रहे हैं। जी जी, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं डर ना जाएं या लोग बिल्कुल गलत बिल्कुल ना सोचें। लेकिन एक आध मोटा मोटी चीज बताइए, बिल्कुल जैसे मैं राजेश जी। पूछता हूँ आप हाँ ना में जवाब जी जी दीजिए। जी, वास्तु अगर किसी घर का सही नहीं हो तो शांति नहीं रहेगी। शा सही या हाँ या बिल्कुल सही, गलत। बिल्कुल सही। सही है। झगड़े होंगे। झगड़े, आप पारिवारिक विवाद, हाँ मानसिक तनाव, हाँ शारीरिक पीड़ा, हाँ। हर एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बच्चों कोई। की पढ़ाई लिखाई भी अव्यवस्थित होंगी, वो कभी उसके ध्यानाकर्षण पढ़ाई की ओर नहीं होगी। हम्म बच्चे कहने के अनुसार नहीं चलेंगे। हम्म। हमेशा वो प्रतिकूल दिशाओं में ही उनकी ज्यादा अग्रसर भूमिका अगर होगी। मतलब कुल मिलाकर साथियों बात यह है कि अगर जो वास्तु दोष है किसी घर के अंदर तो समस्याएं बनी रहेंगी। आपका जीवन सुख शांति से नहीं चल सकता है। मैं ये कह रहा हूं एक्सेप्शनल हर जगह होता है। आचार्य रुपेश पाठक यहाँ बैठे हैं रेडियो गूंज पर। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वास्तु दर्शन। ये माइक्रोफोन आप देख रहे होंगे, है ना। ये इसलिए और कॉलर में भी माइक लगा है क्योंकि ये कार्यक्रम में ऑडियो में भी जाएगा रेडियो गूंज से, और हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी डालेंगे जिससे आपका लाभ हो सके। अगर आप आचार्य रुपेश पाठक जी को फोन करना चाहते हैं, आपके पास कोई समस्याएं हैं, तो उनका नंबर मेरे सामने लिखा है, नंबर नोट करें। 9122222000। बहुत ही साधारण नंबर है। 9122222000। आचार्य महोदय, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, परेशानियां हो रही सारी चीजें, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छी चीजों से मतलब है ना। बिल्कुल। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। देखिए राजेश जी, जिस तरह से मान लीजिए सर दर्द, पेट दर्द, दांत जी दर्द, जो भी अगर होती है जी चीजें, जी। तो जहां तक हमारी जानकारी होती है हम्म उसको सही करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि डॉक्टर से दिखाना, सही दवा, सही सलाह लेना। हम्म। उसी तरह से जिनके घर में इस तरह की परेशानी बनी जी रहती है जी। उनको चाहिए कि वास्तुविद से हम्म कंसल्ट करके, संपर्क करके हम्म और अपने घर को दिखाएं। अपने हम्म घर की भूमि को, अपने घर के जल, जिस जल को पीते हैं उस जल का जांच कराएं। हम्म। घर की भूमि का जांच कराएं। घर में किसी, कई बार होता है क्या कि घर में किसी के द्वारा कुछ घर को बांध देना जी या जी घर में कई प्रकार की जी जी व्याधाएं उत्पन्न कर देना। जी। तो चीजों को दिखा लेने के बाद वो जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी कि हाँ क्या कारण है, किस कारणवश ये परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। हाँ हाँ। तो जो भी सही वास्तुविद होंगे, जी जिनको इसकी जानकारी या जिन्होंने पढ़ाई लिखाई इस चीजों की है, जी। वो सही मार्गदर्शन उनको देंगे। उस कष्ट से वो मुक्त होंगे, ये मेरी
गारंटी। यहाँ एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जब हमारे साथी हमें देख रहे हैं तो जी, कुछ जी। उन्हें हम सलाह भी देना चाहते हैं। बिल्कुल। वास्तु जब गृह निर्माण होता जी, है जी, ना? जी। तो मोटा-मोटी कुछ चीज़ें ऐसी बताइए कि इसका प्लेसमेंट अगर यहाँ हो, घर में इस स्थान पर ये रहे, तो उनके लिए शुभ होगा। बिल्कुल। राजेश जी, जो छोटी-मोटी जानकारी हर व्यक्ति को ये जानकारी है जी, भी जी। और कई को नहीं भी है तो जानकारी रख लें। जी। हमेशा ये चीज़ देखा जाता है कि वास्तु के अनुकूल हाँ, पूर्व और उत्तर, पूर्व पूर्व उत्तर। और उत्तर के कोण को हम ईशान कोण कहते जी, हैं। ठीक है। तो उस कोण में हमेशा प्रयास करें, चूंकि उस कोण पे वरुण और शिव का वास होता जी, है। जी। जब भी आप जल का स्थान उस जगह पे देंगे तो जल की कमी नहीं होगी, जी। जल आपके पीने के अनुकूल होंगे, हाँ, जल आपके अच्छे निकलते हैं, जल हाँ, कभी सूखते नहीं हैं। हाँ। और एक तो ये हो गया अग्निकोण। अग्निकोण हम कहते हैं पूर्व और दक्षिण के कोण को। पूर्व और दक्षिण। जी। अच्छा, ठीक है। अग्नि कोण में हमेशा प्रयास करें गर्म चीजें हाँ, रखना। हाँ, जैसे मान लीजिए मित्र के अगर घर बना है तो वहां हमेशा प्रयास करें कि किचन बने, हाँ, वहां पे अग्नि का वास जहाँ पे हो। अगर मान लीजिए कोई बड़ी इमारत है या बड़ी हाँ, कोई और भी चीजें हैं, हाँ, तो उस परिस्थिति में वहां पे प्रयास करना है हाँ, कि ये ट्रांसफार्मर वगैरह रखना, हाँ। या फिर अग्नि ज्वलनशील पदार्थ जिसको हम कहते गृह हैं। स्वामी का स्थान किधर होगा? गृह स्वामी का स्थान हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि गृह स्वामी जो होते हैं वो पहला प्रयास करें कि उत्तर और पूर्व के कोण पे, जी, जिसको हम जी। लोग ईशान कोण कहते जी, हैं, जी। उस कोण पे वो निवास करें तो उनकी नींद अच्छी पड़ेगी, उनको सोचने में सही दिशा और माने दशा परिवार मिलेगी। को आगे ले जाने के लिए सारी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल, बिल्कुल, मिलेगी बिल्कुल, व्यवस्थित। बिल्कुल। और अगर घर में कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का है, करियर बनाना है जी, जिसको, जी। तो उसका स्थान किधर होना चाहिए? वो घर में जिस मान लीजिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा ये प्रयास करना है हम्म। कि भंडार कोण और ईशान कोण जी। के बीच में ही जहां स्थान मिले उनको वहां पे स्थान दिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि घर का निर्माण जब भी आप कराएं, चूंकि बहुत सारी चीजें बताने से नहीं होती है, जी, जी। जब तक स्थल का निरीक्षण नहीं कर लें और जगह को देख के और चीजों की जी, समीक्षा जी। नहीं कर ली जाए, जी, जी। क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कितनी डिग्री पे कहाँ पे क्या चीजें हैं। सही बात है। तो इसी वास्तु तो साइंस ही है। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो इसीलिए उसको देख के और वो बताया जाता है कि इतने डिग्री पे आप शयन कक्ष, इतने डिग्री पे आप चौका, इतने डिग्री पे जो है बाथरूम, इतने डिग्री पे पूजन स्थान, इतने जी, डिग्री जी। पे भंडार घर का निर्माण कराएं, ताकि आपका जीवन सुखी और सौहार्दपूर्ण परिस्थिति में समय बीते। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें तो 2 ही तमन्ना होती है साथियों किसी भी इंसान की, कि बेटी की शादी हो जाए और एक बिल्कुल। अपना मकान बन जाए, और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मकान बनाने की बात आती है तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। हालाँकि आचार्य जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि दूर से बैठ कर के सलाह उस तरीके से नहीं दी जा सकती। अब तो डॉक्टर से भी फ़ोन पर ही लोग सलाह ले लेते हैं। बहरहाल, अगर आचार्य महोदय से आपको बात करनी है तो नंबर नोट करें 9122222000 9122222000। यही नंबर है। 01 और 3 शून्य लगाइएगा। कार्यक्रम रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है वास्तु दर्शन। आचार्य रुपेश पाठक जी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर। सवाल पूछा जा रहा है। आचार्य महोदय, एक बात बताइए, पिछली बार आपने कुछ टोटका बताया था। जी, हाँ, जी। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी उस पर, कुछ लोग अच्छा मानते हैं तो कुछ गड़बड़ मानते जी, हैं। जी। लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारी मंशा एक ही होती है कि जीवन में कैसे सुख पाया जाए, बिल्कुल। कैसे उल्लास का संचार हो हमारे जीवन में, है ना? तो ढेर सारे क्वेरीज आए थे, मेरे पास भी आए थे, बिल्कुल, बिल्कुल व्यक्तिगत जो राजेश जी। लोग हम लोगों ने जो ग्रुप में डाला था। जी, जी। अभी 23 नवंबर को जी, जी। देवोत्थान एकादशी जी, जी। है ना? जी, जी। बहुत बड़ा दिन है ये। बिल्कुल। क्या करें इस दिन लोगों के जीवन में जिससे समृद्धि आ जी, जाए? मैं बता रहा हूँ राजेश जी, जी। जी। इसमें है क्या कि देवोत्थान एकादशी का मतलब होता है देवताओं का उठना। अच्छा। चूंकि हरिशयन एकादशी होने के बाद हरिशयन में चले जाते हैं, ये देवोत्थान के दिन ये उठेंगे। हुँ, इसके बाद से जितने मांगलिक और आध्यात्मिक कार्य हैं सब प्रारंभ हो जाएंगे, हुँ। जैसे विवाह, शादी वगैरह अच्छा, वगैरह फिर से शुरू हो शुरू जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो इसी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं, जिसको संस्कृत में हरि प्रमोदनी एकादशी कहा जाता है, जिसको तुलसी विवाह भी कहते हैं। जी, जी। तो इस दिन सभी से मेरा अनुरोध है और मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा करें कि जिनके मन में जो भी इच्छाएं हैं, हाँ। चीजें कर रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रही है, जी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में जी। उनको सफलता नहीं मिल पा जी। रहा हो,
किसी कन्याएं जो है विवाह नहीं हो पा रहा हो कन्याओं जी का, जी उस जी, परिस्थिति में करना ये कि तुलसी, हर एक व्यक्ति के घर में तुलसी का पेड़ हुआ करता एकदम है। एकदम। और तुलसी जब सूख जाए तो उसको जहां तहां नहीं उसको बिगें, तुलसी के डंठल को, हाँ तुलसी के डंठल को तोड़ लें और 7 तुलसी के डंठल को एक कच्चे सूते में उसको बांध के जी, एक सूत्र में, हाँ और उसमें सुरुई की बत्ती लपेट के हाँ और घी का दीपक, हाँ, इस तरह से 7 बना लें। माने 7 का 7। 7 का जो है 7 हाँ बना लें, और ठीक, 7 या 11, हाँ अगर 7 और 11 नहीं निर्माण हो पाए क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं नहीं होने जी के जी कारण, तो जी एक भी चलेगा। जी, उसमें घी भर दें और तुलसी विवाह के माने बाद उसमें दिया में रख के, दीपक, हाँ दिया में हाँ, रख के उसको दिया में रख उसको देना है। डाल दें। जिस तरह से हम हाँ बत्ती सजाते हैं ठीक है, उसी तरह से बाती के अनुकूल उसको ठीक सजा के उसमें घी भर दें। ठीक, उसमें प्रयास यही करें कि एक सिक्का, हाँ सिक्का अगर चांदी का हो तो अति उत्तम, और अगर चांदी का नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई भी सिक्का चल तब चल तो अगर पाएगा। 7 किए तो 7 सिक्का चाहिए नहीं, होगा। एक में काफी है। अच्छा एक हाँ, में एक डालना, में हाँ हाँ प्रधान दीपक में हाँ हाँ सिक्का डाल दें, और हाँ, एक कोड़ी भी उसमें डाल दें, हाँ जिसको कोरा कोड़ी जी कोड़ी जी जी कहते हैं, जी जी, डाल दें और उसको जलने दें। तुलसी विवाह के उपरांत पूजा पाठ करके मन में जो भी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को बोलते हुए तुलसी का दीपक को जला दें, हाँ और 3 बार उसमें जल जैसे चारों तरफ घुमा जी के और जी, जल को गिरा दें, हाँ और मन में जो है सर झुका के, सर को वहां झुका के और अपने मन के अनुकूल बातें वहां पे रख दें। वो जलेगा, और मेरी ये गारंटी है राजेश जी हाँ कि मैं आपको वादा करता हूं कि साल भर के अंदर उनकी हर वो इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का चीजों को किया हुआ है। जी जी इसलिए मैं आपके सामने या फिर हर व्यक्ति के सामने मैं वही बातें रखता हूं जो हमने किया हो, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त जी जी हो जी गई है। जी जी, तो इसलिए ये करें, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति होगी और सफलता प्राप्त होगी। माने 7 दीपक जला के किसी एक में चांदी या कोई सिक्का डाल के हाँ 3 बार पानी गिरा देना जी है जी, और प्रणाम करके इच्छा मांग अनुकूल, लेनी है बस और बस हट जाना है। हट जाना है। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे सुख समृद्धि घर में आएगी। बिल्कुल बनी रहेगी। अल्टीमेटली हमारा मकसद यही है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, बिल्कुल। तंदुरुस्त रहे, हम जीवन का आनंद लेते रहें। हम आचार्य जी का नंबर एक बार फिर से बताना चाहेंगे। अगर जो आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं 9122222000, 9122222000, यानी 9122222000। ये नंबर है आचार्य रुपेश पाठक जी का। कार्यक्रम चल रहा है वास्तु दर्शन, और रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम बचेगा। इसके अलावा जो हमारा रेडियो गूंज का यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है ना, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं साथ में, और इसमें कही गई बातों पर अमल कर सकते हैं। और जो अगर कोई समस्या आए तो 9122222000 इस नंबर पर आचार्य रुपेश पाठक जी से बात कर सकते हैं। आचार्य महोदय, चलते चलते कोई छोटा सा टिप जिससे हमारे घर में सुख शांति आए और लोग अच्छा अच्छा करें। जी जी, बिल्कुल राजेश जी, मैं सबको बस एक छोटा सा ही यही सलाह देना चाहूंगा कि हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन जी लोग प्रयास करें कि उस दिन मांस मछली हाँ मदिरा वगैरह का सेवन ना करें, हाँ और उस दिन तुलसी विवाह के उपरांत रात में ही एक समय जो भोजन करते हैं जी एक समय भोजन करें। जी उस दिन हो सके तो नमक का त्याग करें, मीठा जी भोजन करें, जी, और तुलसी विवाह करके, और तुलसी का पत्ता हाँ उस दिन तोड़ना नहीं है। हाँ, इसलिए प्रयास करें कि तुलसी के पत्ते को एक दिन पहले ही पहले तोड़ पहले के रख हाँ लें, पहले तोड़ लें। और एक समय सारा पूजा पाठ कर लेने के बाद शाम में तुलसी के पत्ते को जिह्वा पे रख के चबाना नहीं है, हाँ, जल थोड़ा सा लेकर और उसको घोंट छोड़ जाना है, जाना है। उसको घोंट जाना है। उसके बाद जो भी भोजन बना हो, जो भी प्रसाद रूपी भोजन जो भी बना हो, हाँ, उसको प्राप्त करें, और जो भी इच्छाएं हैं उसको मन में रख के और रात में शयन करें, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारी यानी राजेश की यही कामना है। फिर से मुलाकात होगी इसके अगले अंक में जरूर। हाँ, कही गई बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो ये बात सही है या गलत आप खुद समझ जाएंगे। फिलहाल सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। नमस्कार।